Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn how to convert future indefinite tense into passive voice. इस लेसन में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसे पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इससे पहले मैं जनरल रूल्स आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि एक्टिव वॉइस में के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में तब्दील कर दिया जाता है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में। अमूमन विल बी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सेंटेंस को स्टडी करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, शी विल कुक मील, वो खाना पकाएगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। शी सब्जेक्ट, विल ऑक्सिलरी वर्ब, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मील ऑब्जेक्ट है। इसे हम जब पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। मील जो ऑब्जेक्ट था इसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे मील। इसके बाद विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। मील विल बी कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कुक्ड है और मील विल बी कुक्ड और शी को हर में तब्दील कर देंगे और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। मील विल बी कुक्ड बाय हर, खाना उसके जरिए बनाया जाएगा। सेंटेंस नंबर 2, यू विल राइट अ लेटर, तुम एक खत लिखोगे। यू सब्जेक्ट, विल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो अ लेटर विल बी रिटन बाय यू। अ लेटर सब्जेक्ट, विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन और यू जो है वो यू ही रहेगा और उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। अ लेटर विल बी रिटन बाय यू। सेंटेंस नंबर 3, दे विल प्लान अ पिकनिक, वो पिकनिक प्लान करेंगे। दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, प्लान वर्ब, अ पिकनिक ऑब्जेक्ट है। इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो अ पिकनिक को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। विल बी जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। अ पिकनिक विल बी, प्लान की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लान्ड, अ पिकनिक विल बी प्लान्ड और दे जो है वो देम में चेंज हो जाएगा और उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। अ पिकनिक विल बी प्लान्ड बाय देम, पिकनिक उनके जरिए प्लान की जाएगी। सेंटेंस नंबर 4, ही विल नॉट टेक टी, वो चाय नहीं पिएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है। विल नॉट को एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया है। इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो विल नॉट बी एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। टी जो था ऑब्जेक्ट था, इधर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। टी विल नॉट बी टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टी विल नॉट बी टेकन और ही को चेंज कर देंगे हिम में। टी विल नॉट बी टेकन बाय हिम, चाय उसके जरिए नहीं पी जाएगी। सेंटेंस नंबर 5, आई विल नॉट क्लीन द किचन, मैं किचन साफ नहीं करूंगा। नेगेटिव सेंटेंस है। इसे हम पैसिव वॉइस में जब तब्दील करेंगे तो द किचन जो ऑब्जेक्ट था एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा पैसिव वॉइस में और विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब। द किचन विल नॉट बी, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड और आई चेंज हो जाएगा मी में और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। द किचन विल नॉट बी क्लीन्ड बाय मी, किचन मुझसे साफ नहीं किया जाएगा। सेंटेंस 6, विल यू ड्राइव द कार, क्या तुम कार चलाओगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फिक्र है, आखिर में सवालिया निशान है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो इसे हम जब पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो द कार जो ऑब्जेक्ट था इधर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, उससे पहले विल का इस्तेमाल किया जाएगा। विल द कार बी ड्रिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन और यू जो है वो यू ही रहेगा और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। विल द कार बी ड्रिवन बाय यू, क्या कार तुमसे चलाई जाएगी। आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सेंटेंस नंबर 7, विल दे प्ले हॉकी, प्ले के स्पेलिंग ठीक कर लें, PLAY, विल दे प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो हॉकी को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और इससे पहले विल का इस्तेमाल किया जाएगा। विल हॉकी बी प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म विल हॉकी बी प्लेड और दे जो है वो चेंज होएगा them में और उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। विल हॉकी बी प्लेड बाय them, क्या हॉकी उनसे खेली जाएगी और आखिर में सवालिया निशान। तो आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा, एफॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को स्टडी किया।